है ना, इंडियन पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो बच्चे को उसके मार्क्स को लेकर जज करते हैं। अगर बच्चे के मार्क्स ज़्यादा हैं तो उसका मतलब बच्चा बहुत पढ़ता है, बच्चे के मार्क्स कम हैं तो इसका मतलब वो नहीं पढ़ता है। आप भी टॉप करना चाहते हो तो आपको समझने के साथ रट्टू तोता बनना पड़ेगा। आप एकदम रट डालिए चीज़ों को तो आप भी टॉप कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितेश निराला और आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि टॉपर्स टॉप कैसे करते हैं और बच्चे को जो होते हैं वो फ्लॉप क्यों कर जाते हैं, मतलब उनके नंबर क्यों कमाते हैं। तो देखिए, हमारा इंडिया जो होता है ना, इंडियन पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो बच्चे को उसके मार्क्स को लेकर जज करते हैं। अगर बच्चे के मार्क्स ज़्यादा हैं तो उसका मतलब बच्चा बहुत पढ़ता है, बच्चे के मार्क्स कम हैं तो इसका मतलब वो नहीं पढ़ता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर बात ये करने वाले हैं कि जो बच्चे टॉप करते हैं उनके अंदर की कुछ अच्छाइयाँ होती हैं जिसकी वजह से वो टॉप कर जाते हैं। तो टॉप करने के लिए 4-5 चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से बच्चा टॉप कर जाता है, और फ्लॉपर उसके उल्टा होते हैं। तो पहला चीज़ हम बात कर लेते हैं जो टॉप करते हैं बच्चा। पहली बात तो उनकी राइटिंग बहुत ही लाजवाब होती है। राइटिंग माशाल्लाह, मतलब कि कतई जहर होती है उनकी राइटिंग। और दूसरा प्लस पॉइंट उनके पास ये होता है कि वो समझने के साथ साथ रटने में भी बहुत तेज होते हैं। उनके रटने की भी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, समझने की तो होती है, क्योंकि जो रट सकता है वो तो समझ सकता ही है। तो यहाँ पर रटने की क्षमता उनकी ज़्यादा होती है और समझने की तो रहती ही है। इसलिए वो जो रटने वाले क्वेश्चन होते हैं उन्हें रट डालते हैं और समझने वाली बात को समझ डालते हैं। और तीसरा क्या होता है कि उनको जो है कि लिखने का तरीका मालूम होता है कि कॉपी को कैसे लिखना है। अगर ये 4-5 बातें जो होती हैं, अगर ये बातें बच्चे को पता होती है तो वो बच्चा टॉप कर जाता है। और साथ में एक चीज़ और भी होता है कि एवरेज टाइम किस क्वेश्चन को कितना देना है, ये सब कुछ उसको पता रहता है कि किस क्वेश्चन में मुझे कितना टाइम देना है। ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस क्वेश्चन में कितना टाइम दूं, इस क्वेश्चन में कितना टाइम देना है, किस क्वेश्चन को कैसे लगाना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नंबर के हिसाब से वो अपना क्वेश्चन को भी करता है। और साथ में वो राइटिंग बहुत लाजवाब लिखता है। रटने के साथ साथ उसकी समझने की भी क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, और कॉपी कैसे लिखना ये भी सब कुछ पता होता है। इसीलिए वो बच्चे टॉप कर जाते हैं। और जो फ्लॉपर होते हैं उनका बात ये होता है कि वो कुछ ही सब्जेक्ट को लेकर बहुत ही अच्छे होते हैं। बहुत से सब्जेक्ट होते हैं जिसमें उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता है, तो वो नंबर उसमें कम आ जाते हैं, जिसकी वजह से उन लोग का नंबर कम बनता है और परसेंट भी कम बनता है। तो ऐसा नहीं है कि उनका परसेंट कम बन रहा है तो वो लोग पढ़ते नहीं है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है कि भाई हमारे किसी काम का सब्जेक्ट नहीं तो हम क्यों पढ़े। तो सही बात है भाई, अगर हमारे काम का सब्जेक्ट है ही नहीं तो हम क्यों पढ़ें। लेकिन टॉपर्स को टॉप करना होता है, इसलिए वो क्या करते हैं, समझने के साथ साथ वो रटने में भी बहुत तेज होते हैं, इसलिए वो टॉप कर जाते हैं। तो अगर आप भी टॉप करना चाहते हो तो आपको समझने के साथ रट्टू तोता बनना पड़ेगा। आप एकदम रट डालिए चीज़ों को तो आप भी टॉप कर सकते हो। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं कि जो टॉप करता है उसको सब कुछ आता ही होगा और जो फ्लॉप करके उसे कुछ नहीं आता, ऐसा नहीं है। लेकिन टॉप करने की बात कर रहा हूँ। अगर आपको टॉप करना है तो राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपको लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए, और साथ में किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है ये भी मालूम होना चाहिए, और रटने के साथ साथ समझने की भी क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। तो चलिए ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। पसंद आई वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।